हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैथ का फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं। पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस आपको डाल दी है। अब हम लोग फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं। जो सेकंड एंड थर्ड चैप्टर्स है वो भी करेंगे, बट फिलहाल हम लोग फोर्थ एंड फिफ्थ सेकंड चैप्टर जो सेकंड यूनिट है उसको कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर। इसमें क्या है, लीनियर पार्शियल, सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, जिसमें आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो टू और मोर एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो एक सिंगल होता है, उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड लीनियर का मतलब है कि उन सब की जो हाईएस्ट डिग्री है डेरिवेटिव्स की वो तो दो या दो से ज़्यादा हो सकती है, बट जो ऑर्डर है वो दो या दो से ज़्यादा हो सकता है, बट डिग्री जो रहेगी वो आपकी वन रहेगी। तो इस तरह ये फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इनको सॉल्व करने के लिए कुछ एक मेथड्स हैं, वो मेथड एग्जांपल्स में ही मैं आपको इलाबोरेट कर देती हूँ कि क्या करना है आपको। जैसे आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, कर्ल क्यूब जेड बाई कर्ल एक्स क्यूब माइनस 4 कर्ल क्यूब जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वेयर कर्ल वाई प्लस 4 कर्ल क्यूब जेड बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 साइन 3x प्लस 2y। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपका कर्ल जेड बाई कर्ल है एक्स है उसकी जगह डी यूज़ करना है, जो कर्ल जेड बाई कर्ल वाई है उसकी जगह डी डैश। अगर डबल वैल्यू है तो उसको डी स्क्वायर लिखोगे, मतलब अगर यहाँ पे डबल डेरिवेटिव आ जाता है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर। यहाँ पे आ जाता है तो वो डी डैश स्क्वायर। अगर एक एक्स एंड एक वाई आता है तो उसकी जगह आप लोग डी डैश लिख सकते हो। सेम आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़ा था। सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लेनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन लेने के बाद डी को जगह एम और डी डैश को 1 में कन्वर्ट करना है। इस तरह कन्वर्ट करने पर आपके पास जो फर्स्ट इतनी इतनी वैल्यू है ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो इसी को बोलते हैं एम क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। इसमें से आपने m के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ जो है फैक्टराइज करके ढूंढनी है। यहाँ पे जो है पहले m कॉमन लिया, फिर ये m माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। m की 3 वैल्यूज़ आ गई 0 2 2। उसके बाद इसका सोल्यूशन लिखने के लिए पहले तो आप लोग c1 c2 e पावर x e पावर माइनस x समथिंग इस तरह लिखते थे। अब आपके फंक्शंस में आएंगे तो क्या करना है, phi1 y प्लस एम एक्स। इस फंक्शन में आपको m की सारी वैल्यूज जो है पुट करते जाना है। मान लो फर्स्ट में आपकी m की वैल्यू जो है 0 आई है तो आप यहाँ 0 लिख दोगे, तब आपके पास क्या बचेगा, जस्ट y। फिर आप 2 पुट करोगे तो y प्लस 2x। अब नेक्स्ट वैल्यू भी सेम है तो आपने वैल्यू दोबारा पुट नहीं करनी, बल्कि x फाई 3 y प्लस 2x जो है इसकी वैल्यू लिखोगे, ठीक है। तब आप लोग उसकी वैल्यू जो है फाई 3 के साथ लगा के x साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका फ़िलहाल CF आ गया। अब बात कर रही हूँ मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। उसके लिए क्या करना है, सबके डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होंगे। अगर आपके पास इस फंक्शन में जैसे साइन पड़ा है तो आपने क्या करना है, x का कोफिशिएंट उठा के डी स्क्वायर में उसी का स्क्वायर विद नेगेटिव, पहले भी अपन ऐसा ही करते थे, जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करो, उसके आगे माइनस लगाओ और डी स्क्वायर की जगह आपको पुट करना है। और इसी तरह डी डैश स्क्वायर की जगह y का कोफिशिएंट लेके उसका स्क्वायर करके आपको पुट करना है। अब बात रहेगी डी डैश, तो इसमें क्या है, x एंड y दोनों को कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके आपने वैल्यू नेगेटिव लगा के पुट करनी है। इस तरह जब आपने पुट की ना तो आपके पास एक डी एक्स्ट्रा बच गया, बाकी सारी वैल्यू जो है सोल्व हो गई। अब अगर नीचे आपके पास एक डी एक्स्ट्रा पड़ा है तो ऊपर साइन वाले फंक्शन का एक इंटीग्रेशन कर दो। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, और डी पड़ा है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है आपको इंटीग्रेशन। अगर डी डैश पड़ा होगा तो आपको विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है। इस तरह से आपको जो CF एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो मिलेगा और आपका जो कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ वाई आ जाएगा। यही काम था। नेक्स्ट इक्वेशन है कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर माइनस 2 कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स वाई। तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई आपकी, डी स्क्वायर 2d डैश स्क्वायर डी डैश, ठीक है। तो यहाँ से पहले d कॉमन, d माइनस 2d डैश, d की एक तो वैल्यू फिलहाल d को आपने m में कन्वर्ट करना है तो m की वैल्यू एक 0 आ जाएगी और एक आएगी आपकी 2। तो सोल्यूशन मैंने बताया फाई प्लस एम एक्स, वाई प्लस एम एक्स, तो जस्ट y क्योंकि m 0 है,
2 के लिए क्या आ जाएगा y प्लस 2x। अब जो फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, अभी आपने ये देखा कि साइन एक्स कोस टू वाई मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का रूल अभी आपने नहीं सीखा, तो आपने एक काम करना है 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करना है डिवाइड। साइन एक्स कोस टू वाई आ जाएगा। इसका फॉर्मूला आपको अच्छी तरह आता है, साइन एंगल्स की एडिशन प्लस साइन एंगल्स की सब्ट्रैक्शन। तो अब आपको एक ही क्वेश्चन में दो वैल्यूज़ मिल गई, एक बार x प्लस 2y के लिए और एक बार x माइनस 2y के लिए। तो यहाँ पे आपके पास जो x प्लस 2y के बाहर साइन लगा है उसकी वजह से डी स्क्वायर की जगह एक तो आप -1 पुट करोगे, एक डी स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर विद नेगेटिव -4 एंड डी डैश की जगह -2, ये फर्स्ट बार पुट करोगे। फिर दूसरी बार जो आपके पास x माइनस 2y है उसमें आपने डी स्क्वायर की जगह तो -1 सेम रहेगा, डी डैश जो है आपका वो 2 बन जाएगा। जब वैल्यू को पुट करोगे पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा और यही आपको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपके पास वो है कर्ल क्यूब z बाई एक्स क्यूब, मतलब डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर, क्योंकि x 2 बार है, y 1 बार है, d डैश 4d डैश क्यूब इंटू वाई आप ऑक्सिलरी के टाइम इसको इक्वल्स टू क्या रख देते हो 0। तो आपके पास एम क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब आपके पास ये है क्यूबिक, इस क्यूबिक के फैक्टर ढूंढने के लिए आप लोग सिंथेटिक डिवीजन लगाओगे। सबसे पहले m में कोई वैल्यू आप सेटिस्फाई करवाओगे, m की 3 वैल्यूज़ आएंगी, 3 वैल्यूज़ में से 2 वैल्यूज़ जो है मैच कर रही हैं। तो आपको सोल्यूशन लिखने का भी मैंने बता दिया कि पहले y माइनस mx हो जाएगा, फिर y प्लस 2x। अब जो ये दो रिपीट हो रही हैं तो आपने थर्ड वाले के साथ क्या लगाना है x मल्टीप्लाई। पर्टिकुलर इंटीग्रल है आपके पास, जो ढूंढना है वो e पावर में है, तो e पावर में कुछ नहीं करना, d का कोफिशिएंट d में पुट करोगे x का कोफिशिएंट, d डैश में कर दोगे y का कोफिशिएंट और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल जो है आपका वो है इसको कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, डी स्क्वायर माइनस 4d डैश प्लस 3d डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। डी को m पुट करोगे, m की दो डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी 1 एंड 3, आपने इसका सोल्यूशन लिख दिया। अब जो मैं सोल्यूशन बता रही हूँ इस बुक में ये एक सोल्यूशन लिखा है, इसके बाद ना एलिटर में एक सोल्यूशन और लिखा हुआ है, आप उसको करोगे क्योंकि मैं वही करवा रही हूँ आपको। उसमें क्या करना है, आपने d की जगह 1, d डैश की जगह 3 लेना है। जब भी x प्लस 3y, x की फंक्शन में वैल्यू ऊपर 1/√2 आ जाती है समथिंग, तो इस पूरे फंक्शन को u मान के इसकी वैल्यू आपको 1/2। अब डिग्री जो है हमारी 2 डिग्री में है तो 2 इंटीग्रेशन, और जो फंक्शन था नीचे डी स्क्वायर 4d डैश प्लस 3d डैश स्क्वायर, इसमें d की वैल्यू 1 एंड 3 आप पुट करोगे तो ये एक कांस्टेंट बचेगा, इसको बाहर रख लो। u का 2 बार इंटीग्रेशन करना, जैसे 3/2 बाई 3/2, फिर आप 5/2 एंड 5/2 कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह दोनों को कंबाइन करना, आपका आंसर आ जाएगा। ये मेथड अभी आपको नहीं करना है, एलिटर में लिखा हुआ मेथड ही जो है आपको सोल्व करना है। दोनों ही वे से आपका आंसर जो है वो सेम आता है। ठीक है, फिफ्थ एग्जाम्पल है 2r। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी r की वैल्यू होती है कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल एक्स स्क्वायर, s की वैल्यू होती है कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल एक्स कर्ल y, और t होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ y। ठीक है, तो वापस हम अपने ऑक्सिलरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। इसको कन्वर्ट कर लिया, m की 2 वैल्यूज़ आ गई, आपने सोल्यूशन जो है लिख दिया। अब इसके बाद अगर आप फंक्शन की तरफ जाते हो e(x ओवर e(y), इसको ऊपर ले जाओ तो e पावर x माइनस वाई आ गया। अभी मैंने बताया था d की जगह 1 और d डैश की जगह आपको क्या पुट करना है, y का कोफिशिएंट। जब आपने पुट किया ना तो क्या हुआ, नीचे वाले ना केस ऑफ फेलियर बन गया। जब केस ऑफ फेलियर बनता है तो आपको क्या करना है, उस इक्वेशन के फैक्टर कर लो। जब फैक्टर किए तो उसमें 2d माइनस 3d डैश अलग हो गया। जब आपने इसमें पुट किया ना तो ये वैल्यू 0 नहीं हो रही है, आप वैल्यू पुट कर दो। जिस वैल्यू फंक्शन पे वैल्यू 0 हो रही है उसको रख लो। तो एक फॉर्मूला बता रही हूँ आपको, हमारे पास अगर d प्लस डी डैश आता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा बी डी प्लस माइनस ए डी डैश। एक तो हमें ये b चाहिए होगा और इसकी पावर देखनी है, जैसे इसकी पावर है 1, तो आपने क्या करना है, x पावर 1 लगाना है, नीचे 1 फैक्टोरियल लगाना है, और जो ये हमारा फंक्शन है वो साथ में लिख देना है केस ऑफ फेलियर में। तो ये ज्वाइन करके आपका फंक्शन बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल जो है आपका वो 6th एग्जांपल है, वो क्या है, डी स्क्वायर माइनस 2d डैश प्लस d डैश स्क्वायर।
ऑक्सिलरी इक्वेशन तो आप बड़ी इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि डी की जगह आपका एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1, जब ये चेक किया तो m माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया और m की जो है दो वैल्यूज़ आ गई, दोनों रिपीट हो रही हैं, तो आप बड़ी इजीली देख सकते हो फाई 1 y प्लस एम एक्स मतलब x प्लस एक्स फाई 2। ठीक है, अब आपके पास यहाँ मेन दिक्कत क्या आई है, जो दिक्कत है वो है 12xy। अभी तक मैंने मल्टीप्लाई में x एंड y आए हुए का कोई रूल नहीं बताया, तो अभी रूल बता रही हूँ। क्या रूल है, ध्यान से समझिएगा कि आपने इसमें बाइनोमियल यूज़ करनी है। वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बुक में भी आपने जो है हमेशा यही रूल लगाया है। तो एक काम करना, इनमें से चाहे आप डी स्क्वायर कॉमन ले लो चाहे डी डैश स्क्वायर, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात जो मैं बता रही हूँ, इन्होंने स्क्वायर करके खोला है, मैं आपको स्क्वायर खोल के करने की ज़रूरत नहीं बता रही। सिंपली इसमें से आप डी स्क्वायर कॉमन ले लेना। जब आप डी स्क्वायर कॉमन लोगे तो आपके पास 1 माइनस 2d डैश बाई डी डैश स्क्वायर बाई डी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब इस पूरी को वैल्यू को ऊपर पावर में लेके जाओगे -1, इस तरह ब्रैकेट लगा लो, यहाँ अंदर जो है आपका साइन माइनस हो जाएगा। बाइनोमियल पहले भी खोलनी सिखाई, अब दोबारा बता रही हूँ। 1 एज इट इज़, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ये पूरी की पूरी टर्म आप एज इट इज़ रख लोगे, डी डैश स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, फिर इसी का स्क्वायर एंड सो ऑन लिख के बाद में 12xy आप मल्टीप्लाई 7 लगा दोगे। अब 1 के साथ इसकी करोगे तो 12xy रह जाएगा। इसमें है डी डैश, मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव करो और विद रिस्पेक्ट टू एक्स नीचे इंटीग्रेशन करो। सेम डबल डेरिवेटिव करोगे तो वो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी 0। इस तरह आपके पास जो ये वैल्यूज़ हैं यही बचेंगी जो अभी बता रही थी मैं। जब नीचे डी हो तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका, जैसे इसमें 2 बार इंटीग्रेशन करना है, इसमें आपको 3 बार इंटीग्रेशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा। 7th एग्जाम्पल में है डी क्यूब डी स्क्वायर डी डैश माइनस ये सारा। सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनाओगे एम क्यूब प्लस एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 1। जैसे इनमें से आपने एम स्क्वायर कॉमन ले लिया, इनमें से 1 कॉमन ले लिया, एम स्क्वायर कॉमन लेने पर अंदर m प्लस 1 बचेगा, इधर भी -1 कॉमन बचेगा, m प्लस 1 कॉमन आ गया, तो आपके पास m की 3 वैल्यूज़ गिवन आ जाएंगी। तो मेरा मेन मकसद है ऑक्सिलरी सोल्यूशन तो आप ले लोगे, मेन है अब आपके पास e के साथ साइन या कोस जब मल्टीप्लाई में आते हैं तब आपने क्या करना है, तब थोड़ा रूल चेंज है। उस रूल के लिए क्या है कि जो आपकी ये इक्वेशन थी उसके फैक्टर्स करके रख लो। अब इसमें कौन सी टर्म आप फर्स्ट टाइम में अंदर ले रहे हो, कौन सी बाहर ले रहे हो, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो सी मर्जी ले लो। बट जो एक बार मैं वही समझा रही हूँ जो इन्होंने ली है, आप चेंज करके भी कर सकते हो। आपने क्या किया, 1/d माइनस डी डैश अंदर ले लिया और बाकी सारी टर्म जो है बाहर। अब जो d माइनस डी डैश है इसको रखना है y के इक्वल, और d की जगह c और d डैश की जगह आपको x पुट करना है। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, c माइनस एक्स, इसमें आपको पुट करना है और साइन जो है इंटीग्रेशन का लगाना है। तो ध्यान से देखिए, मैंने y की जगह c माइनस एक्स किया तो e पावर x कोस 2c माइनस 2x। अब इस दोनों पे आप आइलेट्स रूल लगा के, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के इसका इंटीग्रेट करोगे। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए तो ये भी लगा सकते हो, ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का शॉर्टकट फॉर्मूला है, आपको जो सही लगे आप कर सकते हो। आपके पास जब इस तरह आ जाए वापस, जो y इज इक्वल टू सी माइनस एक्स था, c की जगह y प्लस एक्स दोबारा पुट कर लो। जब आप दोबारा पुट करोगे आपकी इक्वेशन कन्वर्ट होके ये बनेगी। अब फिर आपके पास ये d प्लस डी डैश स्क्वायर में 2 टर्म्स पड़ी हैं, तो इसको भी आगे 2 पार्ट्स में सेपरेट कर लो, एक बाहर लिख दो एक अंदर ले जाओ। जब d प्लस डी डैश है तो इसमें आप c प्लस एक्स पुट कर लोगे y की जगह, दोनों जगह। फिर दोनों का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करो। जब इंटीग्रेशन पार्ट फर्स्ट का किया ये आ गया, सेकंड का किया ये आ गया, क्योंकि फॉर्मूलाज दोनों के लिखे पड़े हैं आपके पास, फॉर्मूला याद कर लेना बढ़िया रहेगा आपके लिए। वापस जो c प्लस एक्स वाई लेट किया था, इसमें c की जगह वापस y माइनस एक्स पुट कर दो और आपके पास कन्वर्टिबल इक्वेशन इतनी सी बच गई। दोबारा फिर d प्लस डी डैश के लिए फिर लगाओगे c प्लस एक्स का फॉर्मूला, दोबारा फिर इंटीग्रेशन करोगे और इस तरह आपके पास ये एक सोल्यूशन मिल जाएगा। इस तरह जो है आपके 4.1 कंप्लीट हो गई है। ये थी होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए। होमोजीनियस आप चेक करोगे ना, जितने भी d या d डैश की पावर्स जब आपने ऐड करके देखी होंगी तो सारी की सारी वैल्यू सेम होंगी। जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो नॉन होमोजीनियस के लिए होगी, उसमें और इसमें एक हल्का सा ही फ़र्क है। वो आपको टॉपिक जो है मैं नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करवा दूँगी, यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ लेना।